हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? सर जी आगे भी है। हाँ आगे भी है, बड़े क्वेश्चन है। नींद आ रही है? अगर नहीं करा मैं पीठ पाट दूंगा। ए की पावर है देखो इस वाले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है और ए बी बी सी सी ए इक्वल टू ये दे रखा है। इसकी भी वैल्यू यूज करके हमें इसको प्रूव करना है कि ये तो -25 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रूव करनी है -25। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसके इक्वल में एक फॉर्मूला भी होता है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते। हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये होता है इसके इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या आ जाएगी। इसकी जगह क्या रख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके a b प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू रख सकते हो माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बची है, ये कहां से निकालोगे? इसके लिए हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे, इधर हो जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट a b प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 into 10, मतलब ये हो गया 20 इक्वल टू 25, इधर जाएगा 5 बचेगा। इसकी जगह रख सकते हो 5 ब्रैकेट में और इसकी जगह कितना रख दोगे माइनस का 10, यही आएगा। इसमें कितना बचेगा माइनस का 5, ये बचा 5, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर -25 आएगा। पेपर में ढंग से लिख के करना, ये तो केवल समझाया था कि जैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, लेकिन एक की कमी पड़ रही है, यहाँ से स्क्वायर करा निकाल दिया, काट पीट मत करना, बस ढंग से लिखे आना। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये वाला निकालना था, ये -3abc तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, वही करके देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 1.5, b है तुम्हारा माइनस का 0.9 और ये है तुम्हारा माइनस का 0.1.5, ये भी हो जाएगा 1.5 माइनस कट गया मतलब 0। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले ये दिखा देना, उसके बाद लिखोगे 1.5 क्यूब प्लस का 0.5 अंदर माइनस का करके, या फिर वही माइनस का रखे रहने दो कोई। 0.6 क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 3 into a 1.5 मल्टीप्लाई माइनस का 0.9 मल्टीप्लाई माइनस का 0. ठीक है, ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएंगे प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इनका मल्टीप्लाई कर 2.430। ठीक है, तो ऐसे वाले हो सकता है आ जाए एक नंबर में। देखो इसमें क्या लिख सकते हो 5 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया दोनों पावर मल्टीप्लाई में तो प्लस होगी तो इतना आ रहा है ना, इसको ऐसा ही रहने दो। चाहते तो इसको लेके आ सकते थे, कॉमन ले सकते हो उसमें, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x और इसका होल स्क्वायर लिख लो 5 की पावर 1 और 6 into 5 to the power x, लेट 5 की पावर x इक्वल टू बाई दूसरा वेरिएबल लेट कर ले 6 into बाई माइनस 1, ये हो गया, ये हो जाएगा 5 बाई स्क्वायर, को इधर लेके आओगे माइनस का 6 बाई प्लस का 1। इसके फैक्टर तो कर सकते हैं ना, 5 के ऐसे फैक्टर करने की ना 6 लाना क्या करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करके प्लस कर लाना, ये पीछे वाला देखते हैं तो प्लस करके 6 आ जाना चाहिए। तो यहाँ लिखोगे 5 बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई माइनस का y प्लस 1 टू 0, 5 बाई कॉमन ले लो, ये बचा बाई माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई माइनस 1 5 बाई माइनस 1 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से रखोगे 5 बाई इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1/5। तो यही वाली चीज खोल के उधर भेज देते हैं, जैसे मानो ये इतना ही है, इतना ही क्यों मानो क्योंकि 0 है, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा तभी आंसर 0 आएगा। इसको 0 के इक्वल रखा तो 1 उधर चला जाएगा, यहाँ 1 आएगा और इसको इक्वल के अंदर रख दिया तो 1/5 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी थी की लेट कर रखी थी 5 की पावर है 5 की पावर x इक्वल टू 1, ऐसे यहाँ हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे क्या रख सकते हो 5 की पावर x, ये 1 है तो 5 की पावर 0 रख सकते हैं, x इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से 5 की पावर x, ये पावर 1 है 5 की हो जाएगी तो 5 की पावर x इक्वल टू माइनस। ठीक है, आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। देखो इसमें कह रहा था कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज क्या है लेस है, किससे देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के हाफ से 5 कम है, तो फाउंटेन पेन की हम x लेट कर लेते हैं, फाउंटेन पेन की x हो गई, बॉल पेन की कितनी होगी हाफ से 5 कम, तो इसकी हो जाएगी x/2 माइनस 5। सर 5 माइनस x/2 नहीं लिख सकते, 5 लेस है तो 5 माइनस हो रहा है ना, इक्वल में बाई रखोगे, क्यों ये वाले जब ये बोले जाए 2 वेरिएबल में बनाना है, एक तरफ हम रखते हैं बॉल पेन और एक तरफ रखते हैं फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन x लेट करा, इसकी कितनी हुई x/2 माइनस 5। अगर ये ऐसा ही रखोगे तो बॉल पेन और फाउंटेन पेन एक ही वेरिएबल में तो है, हमें यूज करने दो। तो ये किसकी वैल्यू आई है बॉल की, इसको तुमने x लेट कर रखा है, इसको मान लो बाई, लेकिन जो बाई है वो x के टर्म में आ रहा है, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बाई इक्वल टू x/2 माइनस का 5। क्यों, एक को तुमने x कर लिया दूसरे को बाई लेट करना, 1 वेरिएबल में होता तो यही बन जाते। अब ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री वाला कर पाए नहीं? सर जी आगे भी है। हाँ आगे भी है, बड़े क्वेश्चन है। एन एंगल इज 40 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है 14 है, तो पहला वाला एंगल हम लेट कर लेते x, दूसरा कितना करोगे, ये एक एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 14 ज्यादा है, हमने ये कर लिया। ठीक है, इक्वल टू 90 रख रहे हैं हम, इन दोनों एंगल को प्लस करके 90 आना चाहिए।
तुम जो बोल रहे हो वो क्या है 90 माइनस एक्स, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, कोई एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री निकल, कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है 14 मोर है, तो ये हो जाएगा x, ये इधर जाएंगे 2x हो जाएंगे